फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे, देखेंगे सैटेलाइट में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे कि कहां-कहां मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर वेदर वार्निंग की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान है यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पर एक्चुअल में रेड अलर्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि यहां मूसलाधार जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और रात से ही बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर यहां भीषण दिखाई दे रही है। लेकिन यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वो हम सैटेलाइट में बताएंगे कहां कहां और कितनी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बिहार से लेके और जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है और जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। बाकी सभी स्थानों पर यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मराठवाड़ा से लेके तेलंगाना की बात करें, नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है। बाकी देख लेते हैं सैटेलाइट में कि बारिश हमें किन किन स्थानों पर थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश का कुछ एक रीजन जो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था, तब आपको बताया था कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर रीजन्स बता देता हूं जहां में बाढ़ जैसी हालात दिखाई देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन्हीं सब स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। विदिशा से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो रीजन हमने आपको बताया था, आप देख सकते हैं भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई दे रही हैं और रात से ये एक्टिविटीज यहां जारी हैं। हमने आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर रीजन्स रहेंगे जो सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। और यहां बारिश की एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। हमने आपको टाइम भी बताया था कि सुबह दोपहर के टाइम में हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रात से ये एक्टिविटीज यहां शुरू हो चुकी है। और देखिए, ये जो रीजन रहेगा राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। खंडवा, बुरहानपुर से लेके बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना की बात करें, यहां पे भी जबरदस्त भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें गदरवाड़ा से लेके नैनपुर, जबलपुर से लेके शिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और ये जो रीजन रहेगा आपका कटनी, दामोह, शहडोल, ये पूरा रीजन कवर होने वाला है। यहां पे भी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आज हमें दोपहर शाम के टाइम में यहां बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें। देखिए, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां आज हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। पूरे पूर्वी राजस्थान में संभावना तेज बारिश की बनी हुई है। हालांकि जयपुर से लेके अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और हिंडौन, बयाना, करौली और ये जो रीजन रहेगा बालेर से लेके गंगापुर सिटी, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो बेल्ट रहेगी यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो ये जो रीजन रहेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदारसर, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बाकी श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ की बात करें, बादल यहां हल्के फुल्के बने हुए हैं, लेकिन यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए, पंजाब का हाल देखें तो पंजाब पे हमें जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हमने आपको बताया था कि जो ये जो रीजन रहेगा तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट और गुरदासपुर, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, हरियाणा का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत से लेके करनाल, कैथल, जींद, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, जो दक्षिणी रीजन रहेगा भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, ये जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद का रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है।
देखिए दिल्ली का हाल देखें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो मैं आपको बता दूं जो शामली, सरदाना, मवाना और ये जो मुजफ्फरनगर से लेके ये जो सहारनपुर का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और मेरठ से लेके बुलंदशहर और बागपत की बात करें, यहां पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी का जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। इन सभी स्थानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और बाकी ये जो रीजन रहेगा हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, मैं आपको बता दूं जो उत्तरी रीजन रहेगा बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पे थोड़ी सी तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके अगर हम बात करें फतेहपुर, औरैया, औरई और कानपुर, यहां हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके ललितपुर और झांसी की बात करें, यहां पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए मैं आपको बता दूं पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ एक रीजन हमने आपको दिखाया था। मॉडल ने क्या दिखाया था कि देखिए अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, ये जो 5-6 रीजन है, यहां पे मॉडल ने हमें कल क्या दिखाया था, पूरा मॉडल में हमें क्लियर दिखाया था कि कोई भी बारिश की एक्टिविटीज यहां नहीं रहेंगी। हमने आपसे कहा था कि यहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो मॉडल ने अपडेट कर दिया है। जैसा हमने बताया था वैसा ही मॉडल ने दिखा दिया। उन सभी स्थानों पर बारिश अब मॉडल दिखा रहा है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। मैं आपको चाहे तो मॉडल भी दिखा देता हूं अभी, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं सैटेलाइट की, इसके बाद में मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा कि मॉडल ने क्या अपडेट किया है। जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा था, हमने बारिश के लिए बोला तो बारिश वो दिखा रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ी सी संभावना वहां कम दिखाई दे रही है। हालांकि वो मैं मानचित्र में दिखाने वाला हूं। बिहार की बात करें तो देखिए बिहार का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, लेकिन इसमें भी कुछ पर्टिकुलर रीजन्स रहेंगे जहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, और देखिए पटना से लेके जेहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और ये जो गोपालगंज, सिवान, इसकी बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर यहां हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा और आसनसोल से लेकर बर्धमान, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और झारखंड का हाल देखें, जो मध्य से उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड ज्यादा रहेगा। हालांकि दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मैं आपको बता दूं गढ़वा, पलामू से लेकर छत्र, हजारीबाग से लेकर झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का, ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कांकेर से लेके रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली और पेंद्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां जो उत्तरी रीजन रहेगा अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके और ये जो चंद्रपुर का रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। यवतमाल, वाशिम में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर यहां बहुत ज्यादा तेज इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है, ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। कोस्टल रीजन पे जरूर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो देखिए जम्मू कश्मीर में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा मंडी से लेके और शिमला, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो पर्टिकुलर रीजन मैंने आपको बताया यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है।
उड़ीसा का हाल देखें तो देखिए यहां पे भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां हमने आपसे कहा था कि मॉडल ने क्या अपडेट किया वो आपको दिखा देते हैं। देखिए आज के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जो मॉडल है, मॉडल ने दिखा दिया है जो मध्य रीजन है यहां पर एक पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये मध्यम से तेज बारिश का पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रीजन हमने आपको बताया था वो अब कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी बारिश में यहां कमी देखी जाएगी, लेकिन जितनी यहां कमी देखी जाएगी उतनी ही तेज बारिश हमें आज नहीं दिखाई देगी तो कल दिखाई देगी। इन सभी स्थानों को कल हमें बारिश कवर करते हुए दिखाई देने वाली है। जितना ये वेट कराएगी उतनी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।